हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। इसका पहला पार्ट आज हम देखेंगे, जिसमें हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। सो बिफोर स्टार्टिंग विद की लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, वी हैव टू आंसर अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हाउ डू वी फाउंड व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जैसे अगर हम एक डॉग को रन करता हुआ देखते हैं तो हमें पता है कि ये जो डॉग है ये लिविंग है। अगर हम किसी काऊ को कड च्यू करते हुए देखते हैं तो हमें पता है कि ये जो काऊ है ये एक लिविंग थिंग है। If we see a man who is shouting in a street, we can easily say that it is a living thing. But what if this dog, this cow and this man are asleep? अगर ये asleep होंगे तब भी हमें पता है कि ये living है, क्योंकि ये breathe कर रहे हैं। हमें इनमें एक visible movement दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई एनिमल्स की बात। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें कि किसी प्लांट को हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्लांट जो कि है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वो लिविंग होगा तो उस प्लांट की जो लीफ होगी वो ग्रीन कलर की होगी। वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो प्लांट है ये लिविंग है। पर कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी लीफ ग्रीन कलर की नहीं होती है, किसी दूसरे कलर की होती है, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज। इन प्लांट्स को हम कैसे बोलेंगे वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम देखेंगे कि ये जो प्लांट है ये टाइम के साथ में ग्रोथ कर रहा है। इस बेसिस पर हम कहेंगे कि जो प्लांट है वो लिविंग है। तो यहाँ पे भी प्लांट्स के केस में भी हम विजिबल मूवमेंट के बेसिस पर ये बता रहे हैं कि जो प्लांट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। पर कई बार कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बिना किसी विजिबल मोमेंट के भी ब्रीथ करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बिना किसी विजिबल मूवमेंट के भी ग्रोथ करते हैं। सो वी कांट से दैट कि हम ये पता लगाएंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है उसके विजिबल मूवमेंट की हेल्प से। तो हम आखिर किस बेसिस पर ये बताएंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कि उसमें मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग होगा। अगर किसी में मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग होगा। सो द क्वेश्चन इज, how do we found what is alive and what is not alive? So the answer is on the basis of molecular movement. Now we start with the chapter life processes. So first of all we have to know the meaning of the term life processes. Life processes यानी ऐसी processes जो कि हमारे life को sustain करने के लिए important है, जो किसी organism को living रखने के लिए जरूरी है। जो भी processes हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ऐसी processes को ही हम life processes कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन आता है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन देखेंगे और एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्रिशन यानी कोई भी प्लांट या एनिमल अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहा है, कैसे उस फूड को इंजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, कि आखिर कोई भी प्लांट या एनिमल O2 और CO2 को एक्सचेंज कैसे कर रहा है। जो भी फूड उसने खाया है उस फूड से वो एनर्जी कैसे डिराइव कर रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। थर्ड वी लुक एट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी हमारा वाटर है, फूड है, मिनरल्स है, वो प्लांट और एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है। एंड लास्ट लाइफ प्रोसेसेस इज एक्सक्रीशन, कि जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है फूड के डाइजेशन के बाद, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा वो कैसे प्लांट और एनिमल और ह्यूमन की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, दैट इज एक्सक्रीशन। So this is the basic overview of the chapter life processes.